आज हमें बात करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। इससे पहले हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर चुके हैं, उसकी डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म देख चुके हैं। फाइनल जो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आई थी वो आई थी L = I ओमेगा। मैंने कहा था कि जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वर्ड सुनोगे तो आपके ज़हन में जो लफ्ज आना चाहिए वो साइज है। जहाँ पे साइज ज्यादा होगा स्पीड क्या होगी? कम। और जहां पे साइज कम होगा स्पीड क्या होगी? ज्यादा। अब उसी की एग्जांपल लेके आज हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब मेरे बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बहुत शॉर्टली और बहुत सादा अल्फाज में अगर किया जाए तो मेरे बेटे हमने कहा था टॉर्क इक्वल आता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट जीरो, मैं लॉ के नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाऊं तो आप यही कहेंगे इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम, तो आपके पास जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो ये स्टेटमेंट में आगे इफ नो, क्योंकि हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो एंगुलर मोशन में फिर लीनियर फोर्स की बात तो नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट। तो फोर्स जिसको मेरे बच्चे हम क्या नाम देते हैं? टॉर्क का। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट या एक्ट्स ऑन द system, if no external torque acts on the system, the total angular momentum remains conserved। का मतलब हमेशा एक जैसा रहता है। अब इस फॉर्मूला की मदद से हम यहां पे टॉर्क की वैल्यू जीरो पुट करते हैं। टॉर्क अगर जीरो पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अगर आप जीरो पुट करेंगे तो मेरा बेटा ये आपके पास आएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। ये डेल्टा टी जो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आपके बच्चे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो डेल्टा एल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? जीरो। देखो ये लफ्ज खुद ही सारी चीज डिफाइन कर रहा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो। मतलब किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। तो आप ये कहोगे कि जी आपका जो फाइनल मोमेंटम है वो, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, जीरो आ रहे हैं। मतलब दोनों आपस में इक्वल है। दोनों आपस में मेरा बेटा आपके पास क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो आप ये बात लिख सकते हैं मेरा बेटा कि जी इसको आप I2 ओमेगा 2 कह दें और इसको आप I1 ओमेगा 1 कह दें। दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। इनिशियल और फाइनल आपस में क्या रहेगी? सेम मेरा बेटा। अब ये जो लॉ है एक्चुअली अभी मैंने शुरू में बताया था, इट रिलेट्स द size and speed। it relates the size and speed। जैसे कि कुछ वीडियोस आप देखो YouTube पे तो आपको मिलेंगी कि अगर आप एक रोलर चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और रोलर चेयर के ऊपर बैठे हुए अगर मेरा बेटा आप अपने हाथों को स्ट्रेच कर देते हो और डंबल ऐसे रखते हो तो आप मूव करो तो आपकी स्पीड थोड़ी कम होगी। उन्हीं डंबल्स को देखो ऐसे करने से आर बढ़ रहा है, ये आपकी बॉडी जो रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब आर के बढ़ने से इनर्शिया क्या हो गया? बढ़ गया। साइज बढ़ गया तो स्पीड को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब फर्स्ट केस आप ये कह लें कि यहां पे आपका साइज कम है लेकिन या सॉरी साइज ज्यादा है तो स्पीड क्या है? कम है। अब इसका प्रोडक्ट ले लिया आपने। फर्स्ट करो अगर आपका साइज ज्यादा, लाइक साइज में 17 कर देता हूं, स्पीड को 5 कर देता हूं। ठीक है भाई, 17 to 5 आपने कोई भी प्रोडक्ट निकाल लिया। अब यहां पे आ जाए दूसरे केस में आप हाथों को
क्लोज कर लेते हैं, अपने आप को स्क्वेड लेते हैं, तो आप क्या करोगे, आप रोटेट करो, अब साइज कम हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा, तो ये आ जाएगा 5 × 17, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह मेरा बेटा अगर स्केटिंग करते वक्त अगर आप मेरा बेटा बात करें बर्फ के ऊपर, जब लोग कुछ स्केटिंग कर रहे होते हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, चाइनीज या इंडोनेशियन यही लोग होते हैं एथलेटिक्स, हमारा तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो आपने देखा कि जब उन्होंने अपने हाथों को और काम इस तरह स्ट्रेच किया होता है तो स्पीड थोड़ी स्लो होती है, जैसे ही स्ट्रेच पोजीशन से वो इस पोजीशन में आते हैं, वो तेजी से रोटेट कर रहे होते हैं, तो साइज ज्यादा तो स्पीड क्या होगी कम, साइज कम तो स्पीड क्या होगी ज्यादा। इसी तरह मेरा बेटा डाइविंग पोल पे जब आप अपने हाथों को इस तरह स्ट्रेच करते हो, साइज बढ़ जाएगा, स्पीड क्या हो जाती है कम। जैसे ही डाइविंग पोजीशन में आप जाते हो, कभी आपने देखा होगा जब एक बंदा बेंडिंग पोजीशन में होता है, बेंडिंग पोजीशन में उसका साइज क्या होता है कम, लेकिन वो तेजी से रोटेट कर रहा होता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है ज्यादा। जैसे अपनी बॉडी को दोबारा फिर वो स्ट्रेच करता है, स्पीड क्या हो जाती है कम और साइज क्या हो जाता है बढ़ जाता है। कभी आपने डाइविंग करते हुए जब वो तेजी से रोल कर रहे होते हैं, वो बड़ी तेजी से आ रहे थे, लेकिन अगर स्ट्रेट आए तो उनकी स्पीड क्या होती है कम होती है। तो जहां पे आपके पास स्पीड ज्यादा होगी एंगुलर मोशन में, साइज वहां पे क्या होगा कम होगा, और जहां पे साइज कम होगा वहां पे स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी। टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। यहां पे एक और बात भी की जाती है कि अगर आप बात करें मेरा बेटा अर्थ की, अर्थ का साइज है जी 24 आवर्स में मेरा बेटा ये अपना एक सर्कल कंप्लीट कर दी, साइज ज्यादा है। अगर आप इसका साइज कम कर दोगे, मैं ये कह देता हूं कि अगर इस केस में साइज ज्यादा है तो मैं आई को थोड़ा बड़ा करके ले लेता हूं, स्पीड कम कर लेता हूं, ठीक है मेरा बेटा। अब अगर आप क्या करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम आपको क्या बताता है कि अगर इन केस साइज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो अब साइज तो कम हो गया लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा तेजी से ये फिर क्या करेगा रोटेट करेगा, रेवोल्यूशन भी क्या होगी जल्दी होगी, ये दिन रात भी जल्दी हो जाएंगे, 24 आवर की बजाय टाइम क्या हो जाएगा मेरा बेटा कम हो जाएगा। सो वेयर द स्पीड इज हाई इट मींस कि वहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या साइज वहां पे क्या है कम है। मैंने एंड पे ये बात बता दी थी कि इट रिलेट्स द साइज एंड द स्पीड, और यही लाइन आपको एक्चुअली बता देती है कि जब एक्सटर्नल कोई टॉर्क एक्ट ही नहीं करेगा तो मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा मेरा बेटा एक जैसा। अगर मैं कल वाले ग्राफ की शेप में आऊं तो यहां पे आपके पास आर आ रहा था और यहां पे आपके पास पी आ रहा था, ऐसे था मेरा बेटा, पी को आप क्या कहते थे एम वी, ऐसे ही। फिर आपने कहा था कि अगर आप इस एरिया को आपस में मल्टीप्लाई करो आर और पी को तो आपके पास क्या आता था एंगुलर मोमेंटम, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करें। अब लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है मोमेंटम। अब मेरे बच्चे यहां पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करेगा, देखो आप यहां पे इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे, ये वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी मेरे बेटे। जब ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो अगेन आप दोबारा फिर इसका प्रोडक्ट लोगे तो आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। आंसर क्या आएगा मेरा बेटा आपके पास सेम आएगा। सो इसलिए ये बात की जाती है कि जब किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सटर्नल एक्ट नहीं कर रही होती, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मूव करता जा रहा है तो ये चीज भी उसके साथ साथ क्या होती जा रही है मेरा बेटा बढ़ती जा रही है। तो हर जगह पे जब एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करोगे या मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा सेम आएगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे साइज की वैल्यू क्या होगी कम, और जहां पे साइज ज्यादा होता है वहां पे स्पीड की वैल्यू क्या होगी कम। डांस करते हुए स्केटिंग करते हुए बर्फ के ऊपर की एग्जांपल की बात की, अर्थ की बात की, एक रोटेटिंग चेयर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ अपने हाथों को स्ट्रेच करते हैं उसकी एग्जांपल की बात की, या फिर मेरे बेटे एक डाइविंग करते हुए एक बंदे की पोजीशंस को देखो। एक पंजाब के बुक में भी एक डाइविंग बोर्ड वाली पोजीशन थी कि जब वो अपने हाथों को इस तरह स्ट्रेच कर रहे हैं तो साइज ज्यादा है स्पीड क्या है कम। जैसे ही वो डाइविंग पोल में जाते हुए अपने आप को स्केटता है, थोड़ा अपनी बॉडी को क्या कर लेता है स्ट्रेच करने की सॉरी कंप्रेस कर लेता है, स्क्वेड लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है बढ़ जाती है। जैसे अपनी बॉडी को दोबारा फिर रिलैक्सिंग पोजीशन में लेके आता है, स्ट्रेच करता है तो स्पीड क्या हो जाती है कम। सो जहां पे साइज ज्यादा होगा वहां पे स्पीड क्या होगी कम, और जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे साइज क्या होगा ज्यादा। अब लीनियर मोमेंटम को ज़हन में लेके आओ। लीनियर मोमेंटम में आप हमेशा एग्जांपल देते होते थे मेसोपोटामिया में ट्रक और बुलेट की, ट्रक और बुलेट का कंपैरिजन करते हैं कि
वेव का मोमेंटम अप्रोक्सीमेटली दोनों का क्या होता है, सेम। बुलेट को देखा जाए तो इतनी सी, ट्रक का मैस बहुत ज्यादा है, लेकिन फर्क इसमें आ जाता है स्पीड भी। अगर एक केस में मैस ज्यादा है तो स्पीड बहुत कम है, और अगर एक केस में मैस कम है तो स्पीड क्या बहुत ज्यादा है। तो प्रोडक्ट तो हमेशा क्या रहेगा, सेम। वो प्रोडक्ट था मैस और वेलोसिटी का। अब मैस की जगह में हमारे पास क्या आ गया, इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे फोर्स की वजह से चेंज आता था, यहाँ पे टॉर्क की वजह से चेंज। क्लियर हो गया मेरा बेटा। और अगर वहां पे फोर्स नहीं होगी तो मोमेंटम सेम रहेगा, यहाँ पे टॉर्क नहीं होगा तो मोमेंटम सेम रहेगा। आपका भी कोई क्वेश्चन होता है मेरी जान, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। कल अगेन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। या तो रियल एंड अपेरेंट वेट की बात करेंगे या फिर ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। तो कल ही फाइनलाइज करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।